Success Mantra. We shape future. Congratulations to all of you. So, before beginning the session, आपके साथ जो session plan किया गया है, I would want Rushat and Priyanshu to turn on the camera. अगर आप बाहर हैं, that's okay. Else, please camera on करिएगा so that I can get the expressions of you guys. मुझे भी पता चले जरा आप लोग कैसा feel कर रहे हैं आज. सर मैं तो बाहर हूँ अभी. बाहर हो तो कैमरा ऑन कर दो, बाहर हम भी देख लेना सारे जरा. बाहर कहाँ पर हो? मनाली घूम रहे हो या शिमला? नो सर, मैं गांव आया हुआ था अपने बनारस. अरे वाह, बनारस की छटाई अलग है. अभी कहाँ घाट के दर्शन कर रहे हो, दशाश्वमेध, या घर बैठे हो? नो सर. चलो रुशात, कैसा लग रहा है? यस सर, थोड़ा ओवरवेलमिंग फीलिंग है सर, थोड़ा. Good. Because the results got declared and I was there for my talent interview actually. I was there for my Oberoi का interview. And I was Done. coming home वहाँ से, and that's when I logged into the portal and realized that I got All India rank 3. So it took me a second or so to realize what exactly had happened, because you know मेरे को लगा था कि चलो 100 के अंदर आ जाए, मैं खुश हो जाऊंगा, I would be happy, ये वो. All India rank 3 आना, तो it was, my parents were screaming, my parents were so happy, they were celebrated, सबकी जगह मिठाई बटी, सक्सेस पार्टी की बातें शुरू होने लग गई, बेटे ने नाम ऊंचा कर दिया, सब कुछ हुआ. आपने पार्टी क्यों नहीं की? सर सच्ची बोलो सर, वो अब तक ना रियलाइजेशन हिट हुआ मेरे को, एंड तब तक फिर पार्टी वार्टी करने का मन तो बहुत कर रहा है, बट हमने कि नहीं, फिर वो ये फॉर्म करना है, वो फॉर्म करना है, फिर आज से मुंबई लग गया मुझे, तो उसके फॉर्मेलिटीज पूरे करने हैं, ये करना है, वो करना है. डन. तो उसके इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा छूट गया है. तो हाँ, वो पार्टी बाकी है, पार्टी तो चलती रहेगी मतलब अब. यस, अब बारिश भी शुरू हो रही है, तो अरे वाह, परफेक्ट वेदर है फॉर अ पार्टी. या बहुत सही, बहुत ही उम्दा. चलो तो अब तो मानसून आने ही वाला है उधर. ये भी अच्छी चीज है. चलो सेलिब्रेशंस तो चलती रहेंगी. तमन्ना जी, कैसी है फीलिंग? तो बहुत बढ़िया. मैं तो मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अंडर 100 रैंक आ जाएगी, 68 रैंक आ जाएगी. एंड दोस्तों के साथ बाहर थी, एंड तब फिर रिजल्ट आया था. एंड देन जब घर पे कॉल और किया, सब लोग काफी खुश थे. थोड़ा पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट आया. चलो ये भी एक अलग खुशी है, पहली बार सरप्राइज मिला ऐसा जिसमें आपने जितना स्ट्रगल करना था, यू डिड इट, वेटेड फॉर लॉन्ग, एंड देन व्हेन द रिजल्ट केम एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. ठीक है, ये आपके एफर्ट का ही रिजल्ट है, इट इज नथिंग मोर देन दैट. तो बहुत अच्छी चीज है. तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोगों के साथ एक ब्रीफ डिस्कशन, बिकॉज हम लोग हमेशा एक चीज कहते हैं कि जब आप टेस्ट कर लें सक्सेस को, तो फिर दूसरों को भी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ाएं जरूर. ठीक है, तो वंस यू आर डन विद एवरीथिंग, असिस्ट द रेस्ट ऑफ द पीपल. तो हम लोग ने आई गेस आप लोगों को याद भी हो, हम लोगों ने सर्विस एप्टीट्यूड में ये चीज कही थी, है ना, कि ऑलवेज असिस्ट योर सबऑर्डिनेट्स. अब यहाँ सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके जूनियर्स हैं, ऑब्वियसली दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनसीएचएम-सीटी. अगर आप लोगों से उनको कुछ टिप्स मिले तो डेफिनेटली दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल. और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सक्सेस के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं, सक्सेस का मंत्र यही है कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स दैट इज रिपीटेड डे इन एंड डे आउट. ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक दिन पढ़ाई की एंड रिजल्ट आपका AIR से 338 68, ऐसे रैंक्स एक दिन की पढ़ाई से तो नहीं आते हैं. ठीक है, एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर ऑफ दैट पार्ट. तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे काफी टाइम तक साथ में जुड़े, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की आपने, चाहे फिर वो CAG के हो, वो आपका रीजनिंग हो, मैथ्स हो, या फिर इंग्लिश की बात करें, या ऑब्वियसली सर्विस एप्टीट्यूड, वन ऑफ द की कोर टॉपिक और कोर सब्जेक्ट ऑफ योर्स. तो मैं चाहूंगा प्रियांशु से मैं शुरुआत करूं. प्रियांशु, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द माइक? यस सर. हाउ वाज योर जर्नी विद सक्सेस मंत्रा? ये थोड़ा सा एनलाइटन करो हमें. Yes, sir, it was a good experience overall. The teachers were very fine. Like, yes, sir, like you, Ankit sir. मेरे सामने तो मेरी तारीफ होगी ही, obviously, I know that. Yes, sir. I know this particular thing. Sir. Okay. Arshad sir, Manu sir, they all helped a lot. So management में थोड़ा मुझे दिक्कत रहा. Like,
there was not enough classes, like sometimes there were management issue था थोड़ा, लेकिन टीचर्स काफी सही थे। Okay, good. मैं तो सितंबर से पढ़ रहा हूँ, तो मेरा तो कवर ऑलमोस्ट हो गया था सब कुछ। हाँ, जो मतलब रिसेंट स्टूडेंट्स थे लाइक 3-4 मंथ्स पहले, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। यस सर। ठीक है, जर्नी ऐसे ही चलती है। वन हु बिगिन अर्ली चेज कर पाते हैं ज्यादा इजीली चीजों को। रुशात, क्या कहना है आपका आपकी जर्नी पे? वेल सर, कह सकते हैं थोड़ा अप एंड डाउन वाला जर्नी था सर। वेयर ऑब्वियसली faculty was amazing like always. You were there and I remember us fighting for your classes. We remember that अंकित सर चाहिए, ये बहुत बात हुई थी हम लोगों की। आप तो थे सर, अरशद सर थे, शिवेंद्र सर थे फॉर रीजनिंग, देन मनु सर थे। So it has been a great experience overall, and I have been here for 2 years actually. तो मैंने 2 साल में अलग मतलब 1 year का मैंने 2 courses किए हुए थे आपके। बिल्कुल। Just because I wanted the hand and definitely, and that give you a hell lot of things. मतलब आप बाकियों से माइल साइड हो गए इसी वजह से, and that particularly is the way the things were bit easy for you. I won't say it was a cakewalk, but definitely जो progression रहा आपका, that was definitely बाकियों के लिए भी it was a message. Right. And sir, कैसा था? Last year I had studied the basic concepts of maths and reasoning remain the same. English का भी काफी हद तक same होता है, and service aptitude is also same. The only thing that changes is CA, वो भी जो dynamic है, the static part again remains same only. But जो current affairs है, जो होते रहता है, that keeps on changing. So because of the dynamism है, बिल्कुल subject dynamism है। Yeah. So because of the fact that I had taken 2 years course, that helped me to prepare more thoroughly. And but in the last few days, I had to just revise the CA part that had happened. That was the best thing because you were quite planned for the things. So pre-planning जो है, एक approach जो है, that is the most important thing, and it is key to success. वो बहुत जरूरी है। Recapitulation of the things at the last moment is important. तमन्ना जी, आपने तो बहुत अच्छे दोस्त बनाए, ग्रुप बनाया पूरा अपने बैच में। हल्ला करके पीछे बैठ के हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली ओके। तो मेरा एक्चुअली क्या था, मैंने पहले 1.5 ईयर ऑनलाइन बैच किया था, उसके बाद फिर मैंने 1 महीने ऑफलाइन बैच किया, एंड ऑफलाइन बैच वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे बहुत मजे आए, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। मोहित सर, आपने वो बस छोटी छोटी चीजें जो कभी नोटिस नहीं की थी कि हाँ इनकी वजह से मेरे कट रहे थे मार्क्स, तो वो सब बहुत हेल्प किया। तो आई विल से कि ऑनलाइन बैच तो था अच्छा, बट ऑफलाइन में जितने मजे आए वो ऑनलाइन में नहीं आ सकते थे। मजे सिर्फ पढ़ाई में नहीं आया, आपके तो ग्रुप में मैं देख ही रहा था मजे क्या थे। तो आप लोगों का तो पूरा ग्रुप जो था वो शोरी मचाता था आधे टाइम। तो चलो बढ़िया है, रिजल्ट आया, दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब सारी मस्तियां मजे, हाँ सारी मस्ती, मतलब मस्ती करो, मजे करो, सारी चीजें तब तक जस्टिफाइड है जब आप रिजल्ट दे रहे हो। दैट इज द परफेक्ट थिंग। मतलब इट शुड बी अ जुडिशियस मिक्सचर, मतलब सिर्फ पढ़ाई तो नहीं हो सकती। इट वाज गुड थिंग। रुशात की तरफ मैं दोबारा से चलूंगा। रुशात, अब आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूशन में नए बच्चे आएंगे, फिर नए साल हम लोग दोबारा से जाएंगे आगे। बट हाँ, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, AIR3 आज तक का सक्सेस मंत्रा के लिए बेस्ट रैंक है। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। ठीक है, तो यू हैव डिलीवर्ड दैट एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम लास्ट 5 or 6 years। ठीक है, तो क्रेडिट गोज टू यू। आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर हम बोलते हैं पोडियम पे स्टैंड होने वाली चीज आती है। तो अब मैं चाहूंगा कि जनरेशन, अब अगली आएगी जनरेशन। बोलने का मतलब है हर साल हम लोग एक ईयर को भी ये बोलते हैं कि वो एक जो नए बच्चे आ रहे हैं सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट पे आएंगे, उनको गाइडेंस बहुत जरूरी है। मतलब पढ़ना इज वन थिंग, सक्सेसफुल स्टोरीज अगर उनको पता चलेंगी दैट वुड डेफिनेटली असिस्ट देम। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एनलाइटन करो आप, जो इस साल के हमारे पास स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए की सोर्सेस कौन से रहने चाहिए, अगर हम NCHM के हिसाब से चलते हैं तो। So for me, I had distributed the way I studied. So maths, जो जैसे मैंने कहा कि जो maths, reasoning और ये सब कुछ सब्जेक्ट जिनके fundamentals remain the same over the years, उनके लिए मैंने कोई ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लिया नहीं था apart from what the management had provided us.
and I was a complete online batch. So मुझे वो books deliver की गई थी. So I was going through those books. And plus, like I said, I had done for 2 years. मेरे पास 2 साल की अलग-अलग किताबें थी. तो उनमें से मैं double solve किया था. As far as CA was concerned, I had gone by your book, by your notes that you had given us. And जो सक्सेस मंत्रा से हम लोगों को ड्राइव लिंक आती थी वो. And उसके अलावा मैं थोड़े न्यूज़पेपर एंड थोड़े जो करंट अफेयर्स है, I used to keep on browsing. The Hindu जो हम लोगों ने काफी बात की थी क्लास में उसकी. So all those students who are going through this video, जो आप लोग में से जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे आगे, जो रुशात अभी एक क्रोनोलॉजी में जो चीजें बता रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, who are on the verge of starting the preparation. तो ये सोर्सेस मतलब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से लेकर जितना ड्राइव पे आपको कंटेंट शेयर किया जा रहा है, बट मेक श्योर इनके अलावा जो रुशात ने भी बोला कि न्यूज़पेपर या जो न्यूज है उसको केटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, गो अहेड रुशात, आगे कंटिन्यू करिएगा. सर जीके के लिए स्टैटिक जीके के लिए आपने जो दिया ही था हमको काफी सारे रिसोर्सेज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अरिहंत की जो किताब आती है the 2024 edition I had bought because I found that to be very helpful because I was solving a few past year के papers में. उसमें मैंने देखा था कि जो कंटेंट है वो काफी हद से अरिहंत के बुक से निकाला गया था. मतलब देयर पाथ्स वेयर यू नो हिस्ट्री समझ लो या फिर रिवर्स एंड डैम्स समझ लो या फिर सब कुछ समझ लो. तो अरिहंत की किताब was my preferred choice. हाँ, that was also in the last few weeks. Perfect. प्रियांशु, जो रिसोर्सेज के बारे में रुशात ने बताया, क्या यही रिसोर्सेज ठीक थे या आप इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन या कुछ और चेंजेस चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट रुशात टोल्ड? तो रिसोर्सेज तो काफी सही थे. लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने, वो तो इम्पोर्टेंट है ही. मैंने एक्चुअली हाँ यस सर मैंने वाईटी की भी हेल्प मतलब यूट्यूब की भी हेल्प ली थी. न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही था. यस तो कंटेंट यस और क्लासेस में तो प्रोवाइडेड बुक्स का हो ही रहा था कोर्स. परफेक्ट. तमन्ना जी बताइए. आई थिंक इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे. आपको जो मैथ्स है इट इज बेसिक मैथ्स, बट आपके वो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. इंग्लिश एंड जीके में इंग्लिश एंड जीके समथिंग जो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सको उतना बेहतर है. एंड हर रोज उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है. बिल्कुल सही. लॉजिकल रीजनिंग काफी स्टूडेंट बेस्ड है. जैसे मेरी लॉजिकल रीजनिंग हमेशा अच्छी ही रही है, तो इसलिए मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया उसके थ्रू. बट हाँ, एंड अरिहंत इज एन अमेजिंग बुक. उसपे सैम्पल पेपर से लेकर प्रीवियस ईयर पेपर भी है एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी है. उसपे सारे इंग्लिश मतलब सारे इंग्लिश वर्ड तो नहीं बट इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब दिया हुआ है. सिनोनिम्स, वोकैब, एंटोनिम्स करने के लिए अरिहंत इज अ मस्ट फॉर सक्सेस. गुड. एंड या बस दैट्स अबाउट इट. चलो ग्रेट. तो तमन्ना एक और क्वेश्चन आपसे. कोई बच्चा सपोज आज प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, लेट्स से 1 साल पहले, मतलब एग्जाम 1 साल बाद है और 1 साल के लिए अगर उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो बाकियों के लिए आपका एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रहेगा. तो आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, थोड़ा सा उसको एनलाइटन करना एक बार. हाउ यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन? तो 1 साल पहले हाँ ठीक है आप स्टार्ट कर लीजिए एंड वही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है धीरे धीरे. बट द मेन थिंग इज जब एग्जाम आ रहा है तब उसके 1 महीने पहले आप एक तो अपने आपके सारे 1 महीने पहले तक सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाने चाहिए. आपके सारे टॉपिक्स हो जाने चाहिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप फिर प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर सको. एंड आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो आपको दिखता है कि क्वेश्चंस कोई काफी सारे रिपीट भी होते हैं, तो वो काफी मेरे लिए हेल्पफुल था. दैट कैन बी हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज होती हैं इस चीज की. वेरी गुड. मैंने 2 हफ्ते लगातार हर रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर किया एंड उससे फिर मुझे पता चल गया कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वगैरह. गुड. रुशात, होटल मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में सोचा. नाउ इट इज द टाइम कि यू नीड दैट काइंड ऑफ, एक तो ठीक है थ्रस्ट चाहिए, एक इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए. बिगिनिंग अगर हो रही है किसी के प्रिपरेशन की, तो व्हाट शुड बी द आइडियल मोड टू स्टार्ट? कैसे स्टार्ट करे बच्चा प्रिपरेशन? Sir, I feel to begin with, it has to always be an optimistic mode. Like you have to be in an optimistic mindset that yes, I can do it. I don't think there's any chance for any pessimism or negative thoughts in your mind. Plus,
like Tamanna said, HM ka course, the HM ka exam that we have right now is, I would say it's moderate to easy or वो range में आता है. So it's doable for any student, I feel. Like you said, the consistency over the days, over the months, over the years. For me, over the years, because 2 साल मैंने किया हुआ था. But yeah, over the months, you have to be consistent at it, and जो key areas है, जहाँ पे there are chances where you can slack off a little bit, I feel you should hold it tight and keep going straight at it. And so also another thing, like we say, holistic approach towards studying. So for me, I have always been a person who likes to study for a few stipulated hours, but then I can't sit for long hours because I am into kickboxing, Muay Thai, and all of those sports, and many more such events. तो मेरे लिए वो सब करना भी जरूरी था, so that I make sure that I study to a maximum productive capacity. So I have had a very holistic way of approaching towards studying and towards approaching any curriculum. I was an ISC, so ISC and इसका दोनों का simultaneously पढ़ाई करने के लिए I had done everything. So I feel make a timetable, make sure you follow that timetable to the T, and make sure you take enough breaks too, which are very important, so that you maximize your productive capacity. So ये जो रुशाद ने भी बात कही है, I would like to stress upon these things. Stipulated time hours is very important. It is not mandatory for you to sit for long, say for 6 hours or 8 hours in a go. It's not important. Efficacy is important. जरूरी नहीं है कि आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इन्वेस्ट करें पढ़ने में, आप 2 ही घंटे या 3 ही घंटे इन्वेस्ट करिए, बट मेक श्योर द टाइम इन विच यू आर स्टडिंग यू शुड स्टे फोकस्ड. ऑल दोस डिस्ट्रैक्शन शुड बी केप्ट असाइड. फोन, मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक हर चीज को साइड कर दीजिए. यूटिलाइज 2 or 3 hours, देन टेक अ ब्रेक. अभी रुशाद ने यही चीज बोली कि ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट. रिजुविनेट करना बहुत जरूरी है. होटल मैनेजमेंट का एग्जाम आज तक कभी भी डिफिकल्ट ग्रेड में नहीं गया है. दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग. यानी एग्जाम का लेवल जो रहा है आज तक वो हमेशा या तो मॉडरेट रहा या ज्यादातर ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो पेपर इजी रहा है. डिफिकल्टी लेवल हमेशा से इजी टू मॉडरेट रही है. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया नहीं है. बट हाँ, अगर आप पहले ही इनिशियली अगर आपको ये लगने लग जाएगा कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट है, इट वुड बी क्वाइट कम्बरसम फॉर यू इन द लेटर पीरियड. तो एक रोस्टर बनाना, एक स्केड्यूल बनाना इज द की इम्पॉर्टेंट थिंग. द सेकंड थिंग इज follow it religiously, do it, make it a daily habit to go through your roster, follow it properly, and then after a set period of time, say अगर आपने 4 hours का अगर पैटर्न बनाया है तो आफ्टर 1 or 1.5 hour एक 15 minute 10 minutes का ब्रेक लीजिए, एक स्नैक्स वगैरह कंज्यूम करिए, go and watch the things for a minute, for say 15 minutes or half an hour, and then go back to your study pattern. तो ये बहुत जरूरी है. प्रियांशु, Yes sir. शुरुआत कैसी रही? I would like to say, yes sir, I would like to say कि सर पहले रिसर्च करनी चाहिए इस फील्ड में. Like there's 4 sections: food, beverages, front office, staff department. Yes. तो सर आपने yes sir, अपना फील्ड पता होना चाहिए. और सेकंड आता है सिलेबस देखना कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उस हिसाब से सिलेबस बनाना अपना. लाइक और कुछ लोगों का स्ट्रीम अलग होता है, जैसे कुछ लोग आर्ट्स से आते हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज से आते हैं, तो उन लोग का थोड़ा मैथ्स में काफी वीक हो जाता है, तो उन लोग को मैथ्स पे जैसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है. तो ये सब वो सिलेबस वाले काम हो गया. एक सर टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे रुशत ने बताया, टाइम टेबल तो होना ही चाहिए रोज. मतलब आई थिंक 2 to 3 hours तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है. बिल्कुल सही. हाँ, इतना टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा. स्पेशल यस यू आर. तो ये बहुत जरूरी है कि आपका एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग हो और उसको फॉलो करें. और उससे पहले जरूरी है कि आपको पता हो कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो. ओके, मूविंग बैक टू रुशाद. भाई लंबा टाइम था, 1-2 साल तक प्रिपरेशन करने में. बहुत बार हम डिमोटिवेट भी होते हैं, है ना. तो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन थ्रू आउट? क्या चीज ऐसी थी जो आपको पुश करती रही? Sir, to be very honest, food is me. So when people join hotel management or culinary courses, hotel management, now we are speaking about it. So मेरे लिए food has always been a motivating factor because I have been a foodie all around, and so it has been a journey for sure. So 10th में I switched from engineering to hotel management just because I found passion in food. So I feel food itself has been a motivating factor for me, and मतलब जो खाना है, that being such an integral part of the hotel management journey, I feel it just kept on motivating me to keep at it, to keep studying.
And plus I had the support of my family here, my friends here who were very encouraging and positive in their attitude towards my studies. So किसी ने मुझे force नहीं किया कि just because I'm feeling under the weather I should keep sipping at it or I should be forced to study. They made sure that my mindset was very happy, very cheerful. तो ऐसे low moments काफी कम आए हैं, but जब भी आए हैं तो food was my major source of motivation. And like I say, I am into kickboxing and combat training. So that helps me vent out and that helps me to express myself in ways which I can't actually express in words. So उससे मुझे and वो दो तीन चीजों से मुझे काफी benefit हुआ to keep myself up and away. So आप लोगों के लिए, बाकियों के लिए एक मैसेज है यहाँ पर सभी के लिए कि आप एक तो पैशन फॉलो कर रहे हैं. लेट्स से फूड इज अ पैशन, टू बी इन होटल इंडस्ट्री or being a hotelier is a passion, but at the same time there are hobbies which you have to pursue that will push you towards your success, है ना. कभी भी monotonous अगर life होने लगेगी तो that would definitely be something which will demotivate you further. और जब हम एक बार disintegrate होना शुरू हो जाते हैं तो it is quite difficult to again align ourselves. It is important to pursue your hobby along with your passion. तो passion तो आपका आगे चलकर career बनेगा, that is one thing. And hobbies जो है वो आपको engage रखेंगी and in your down times it will definitely assist you. तमन्ना, आपके लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा क्या था? तो जब भी मैं किसी को बताती थी कि होटल मैनेजमेंट करना है, हमेशा वही सेम आंसर आता था, होटल इंडस्ट्री बहुत रूथलेस है, कोई स्कोप नहीं है, बनोगे बहुत क्या काम बावर्ची, करवाते हैं, वेटर? ऐसा किसी ने एंड बोला नहीं बोला? एम्प्लॉइज को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता. तो यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया कि अब तो इन्हें गलत प्रूव ही करना, अब तो करते ही तो पक्का करना है. किसी ने बावर्ची बोला नहीं बोला अब तक कि बावर्ची बनेगी, वेटर बनेगी, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे बोला. मुझे एक्चुअली एक तो बीइंग अ फीमेल तो मुझे हमेशा फर्स्ट गेस वाज ऑलवेज शेफ बनोगी. इट वाज नेवर क्योंकि मुझे मैनेजमेंट उस पे जाना है, मुझे मैनेजर बनना है, बट इट वाज ऑलवेज हमेशा फर्स्ट गेस इज शेफ बनना है तुम्हें, नहीं मैनेजर बनना है. तो ये चीज जो है मेरी सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन बन गई. क्रिटिसिज्म को अगर आप अपना स्ट्रेंथ बना लेंगे तो ये सबसे बड़ी चीज है. ओके, प्रियांशु आप बताएं कुछ. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मतलब लाइक रिलेटिव फ्रेंड्स ऐसे बहुत चिढ़ाते सो लाइक ये बावर्ची तो मुझे बोला भी गया है. ये तो जरूर बोला जाता है, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन बी गुड. ये तो बोलना ही चाहिए, मतलब ये नहीं बोला तो फिर हमें ज़ील कहाँ से आएगी, वो तो चाहिए ही चाहिए. ओके, और क्या? यस सब पैशन तो था ही सर कि हाँ चलो होटल में तो लगना ही है. सर था मतलब लोगों को गलत चूज करना था ऐसे ही, मतलब हाँ तुम चूज कर ही नहीं पाओगे, ये इंडस्ट्री के चूज कर रहे हो तुम. मतलब एक टाइम पे तो मतलब पेरेंट्स को भी ज्यादा आइडिया था नहीं, तो उन्होंने भी मतलब ऐसे ही बोला था मेरे को. पर अब तो काफी खुश हो यार. 38 जब 38 आई तो पापा तो बहुत ही खुश थे. सभी खुश होंगे, ठीक है. तो आपके वेल विशर्स से लेकर आपके फैकल्टी तक एवरीवन वाज हैप्पी. वी सेलिब्रेटेड हियर. हाँ, आप नहीं थे, आपके बिना सेलिब्रेशन हो गया था हमारा, ठीक है. तो रुशाद तमन्ना को यहाँ मिला नहीं मुझे जीटीबी नगर में, बट नेवरदलेस मैंने सबको पार्टी दे दी. मैंने बोला चलो ठीक है, दैट्स इट, वी अचीव्ड आवर टारगेट व्हिच वी ड्रीम्ड ऑफ. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा जरूर. आप लोगों की पार्टी ड्यू है तो आप लोग जब भी दिल्ली आएंगे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ पार्टी मनाने आ जाऊंगा, ठीक है. सो पार्टी मनाने या पार्टी देने है सर? दोनों चीजें चलेंगी. पार्टी मेरी तरफ से, बिल आपकी तरफ से. नहीं चलो, पार्टी भी मेरी तरफ से, बिल भी मेरी तरफ से. डन. आई विल बी सूनर और लेटर आई विल बी कमिंग टू मुंबई, ठीक है. तो आपसे तो वही मुलाकात करेंगे दादर ईस्ट में. ठीक है. बाकी से मुलाकात तो मेरी कॉलेज में पूसा में ही होगी, ठीक है. तो डेफिनेटली विल बी सेलिब्रेटिंग एट द प्रीमाइसेस ओनली. हम लोग पूसा के प्रीमाइसेस में ही सेलिब्रेट कर लेंगे चीजों को, ठीक है. फॉर श्योर आई विल बी देयर. ओके, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब जो बच्चे आ गए जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप लोगों का एक शॉर्ट मैसेज उनके लिए क्या होगा? आई विल स्टार्ट विद प्रियांशु. सर मैंने मतलब अपने दोस्तों में नोटिस किया है, वो लोग मतलब कहते हैं कि लाइक मैथ्स उनका वीक है तो पूरा सेक्शन ही छोड़ देंगे. तो सर ये गलत है ना, मतलब एक सेक्शन आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है.
मतलब आपको मतलब ट्राई तो करना ही है। 30 में से अगर 15 क्वेश्चन भी होते हैं तो काफी है, उसमें स्कोर तुम्हारा बन रहा है। तो यही मैंने देखा है कि मतलब लोग गिव अप कर देते हैं अपने क्वेश्चन से, अपने मतलब पूरा ओवरऑल जो उनका सेक्शन ही होता है। तो ये नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है मेरे। बहुत सही कहा कि आप सेक्शन को छोड़कर ये सोचोगे कि भाई मेरे पास 200 क्वेश्चन है एंड मैं इसमें से 5 सेक्शन में से एक सेक्शन छोड़ देता हूँ बिकॉज वो मेरा वीक है और मैं बाकी 4 सेक्शन से स्कोर कर लूंगा, वोंट हैपन। ठीक है, तो आप बहुत बड़ा सेगमेंट छोड़ दोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज एवरी सिंगल सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितना पुश अपने एंड पे कर सकते हैं मेक श्योर यू डू दैट, और फिर एग्जाम में एक्यूरेसी पर काम करना है रादर देन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आप ये कोशिश करिए कि इफ यू आर अटेम्प्टिंग 170 क्वेश्चन, मेक श्योर कि उसका 95% सही हो। दैट इज वन थिंग और वन एरिया वेयर यू नीड टू वर्क। रुशात, मैसेज फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन और हु आर ऑन द थ्रस्ट, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं। सर आई फील पढ़ाई जो है ये इंटरेस्टिंग पढ़ाई है काफी, बी इट सर्विस सेक्टर, बी इट जीके, बी एट सीए, बी ए मैथ्स, कुछ भी हो जाए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन जनरल. So I feel it's all about understanding them well, understanding the way they are to be studied, and basically enjoy the process, sir. Because मैंने मेरी process enjoy की थी before the exam, and that's why I feel I could do well and I could do what I did. And apart from that, like you said, consistency most importantly, लगातार करे रहे to be persevering at it again and again and again, and just keep doing it. And most importantly, sir, to believe in yourself. I feel nothing can happen if you are not believing in yourself. Keep pushing yourself, keep finding a motivation factors, ask others to motivate you if that is required, and yeah, just keep doing it. I feel that is the only way to success. And sir, paper mein I have seen the way I attempted the paper was I did the easier sections first, because sections like service sector, GK, if you know it you know it, or if you don't know it you don't know it. It's not like maths या फिर लॉजिकल रीजनिंग जब बैठ के एक्चुअली सॉल्व करना है किसी चीज को। तो मैंने वो सेक्शन जल्दी कर लिए थे, बिकॉज इट पुट्स अ गुड व्हाट यू से गुड इन्फ्लुएंस ऑन माय माइंड कि हाँ ये सब मेरे क्वेश्चंस हो गए तो इतने ही बाकी है। इफ आई स्टार्ट विद मैथ्स एंड अगर आप वो चीजें जो आपको आ रही हैं अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ मोटिवेशन एज वेल। इनिशियली आपको एक फ्रेम ऑफ माइंड मिल जाता है कि भाई हाँ मेरे को चीजें हो रही है मुझसे, एंड वो पॉजिटिव माइंडसेट आप थ्रू आउट द पेपर लेकर जाते हो। दैट इज वेरी गुड अप्रोच कि आप पहले उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करिए। दिस इज व्हाट वी वर स्ट्रेसिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि when you will be appearing your exam, what the first thing you need to take into account is your subject in which you are having the core interest, because वो आपके लिए हमेशा easy है। तो either start with GK or with service aptitude। यहाँ पर सर्विस के सारे ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए थे। आई डोंट फील कि एक क्वेश्चन भी उससे बाहर आया है। 50 on 50 बच्चे यहाँ पर करके आए, अप्रॉक्स सारे स्टूडेंट्स का 50 on 50 या एटलीस्ट 48 और 50 था। तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस। तमन्ना जी बताइए, कोई बिगिनिंग में अभी बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहा है, आप उसको क्या सलाह देंगे? एक तो डरना मत, इजी पेपर है, मॉडरेट है, आराम से करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग थोड़ा ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट है, लाइक थोड़ा रिलैक्स करो, enjoy करो लाइफ। आई थिंक one advice to all the students would be maintain a work-life balance. 24 hours studying won't do you any good. Hence, enjoy with your friends, go out, party, but make sure to be consistent and study with proper focus. That is the most important message. You have to enjoy your life. You don't have to give everything for your exam. Exam will definitely be हम हमेशा बोलते हैं it is a judicious mixture. You need to make sure that there shall be an amalgamation. ऐसा ना हो कि आप एंगेज इतना ज्यादा हो गए दैट यू इवन फॉरगेट टू लिव योर लाइफ। दैट 1 year पीरियड और 2 year प्रोग्राम, और फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द प्रोग्राम से क्रैश कोर्स भी अगर हम 30 days 35 days के लिए जा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दोज 30 days वोंट बी कमिंग बैक टू यू। तो वो 30 दिन आप यू हैव टू स्पेंड इट दैट वे वेयर यू विल फाइंड इट अ यूटिलाइज्ड पार्ट, वो एक इन्वेस्टेड लाइफ लगे आपको, इट शुड नॉट बी वेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तमन्ना की तरफ से भी है, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब जर्नी में जा रहे हैं। तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स थे अभी जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। वी हैव AIR3 दैट इज रुशात कुलकर्णी, देन वी हैव AIR38 प्रियांशु गौतम एंड AIR68 तमन्ना। तो ये 3 स्टूडेंट्स टॉप 100 रैंकर्स में रहे हैं इस बार सक्सेस मंत्रा के, एंड दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
पिछले साल हमारे पास AIR 8 था, AIR 61 था, इस बार हमारे पास AIR 100 में 3 बच्चे हैं, एंड हु कैन बी मोर हैप्पी than me, or for the matter the management and rest of the faculty members at our institution. So it was a great journey. मेरे लिए भी बहुत happening रहा ये साल, and we were able to deliver. That is the most important thing for us. पैसा ये सब चीजें तो ठीक है, मिलती रहेंगी, हमें भी लाइफ में बहुत मिलती रहेंगी सारी चीजें, बट द satisfaction, the sense of effectivity which we have, with which we have delivered the things, I on behalf of entire Success Mantra congratulate you guys and all those students who have got their dream college, be it IHM Pusa, Mumbai, चाहे आप में से कोई Radisson पहुंचा, कोई आप में से Oberoi's तक पहुंचा है. These are fantabulous institutions. These kind of institution will shape your career, but institution itself won't be able to do that until unless you push yourself. So it is important that apart from the management and institution, जो आपको अलग अलग होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस जो असिस्टेंस देंगे, वो एक फैक्टर है, बट एट द सेम टाइम you people need to make sure that you became your best version. That is the important thing. So with this message, I, Ankit, the faculty of current affairs and GK as well as service aptitude, congratulate you all guys for your career and wish you all a very well wishes from my side. I congratulate you as well as wish you that your future endeavors will definitely be as per your wishes, and many more journeys are there to come. Abhi to it is just a beginning. The life will go on. It will be happening. Industry बहुत glamorous है, सारी चीजें हैं, but हाँ, it is important that work-life balance should be maintained from a student career, like a student perspective में, or to be in management, it should be there. चलो, thank you all. मिलेंगे आप लोगों से फिर बहुत जल्द. Till then, take care. Bye bye, and thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank for you. everything. Thank you. Bye bye. Bye.